साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े सभी माताओं बहनों और सभी भक्तजनों और सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं वो बात जो है वो पूछी गई है एक सवाल के द्वारा। तो सज्जन भक्त है, आप देख लीजिएगा पोस्ट में कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो आकाश है खाली स्थान, तो आकाश तो तत्व होता है, यानी कि आकाश तत्व होता है और आकाश नितत्व नहीं होता है। तो सवाल बड़ा अच्छा पूछा गया है और सवाल का जवाब भी देंगे। क्योंकि जो तत्व होता है वो हमें दिखाई देता है, ये तो सबको ही पता है। तो हमें ये देखना चाहिए और ये विचारना चाहिए कि जो आसमान हम नीले रंग का जो पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है वो हर जगह ही ऐसा है, तो वो हर जगह ऐसा नहीं है, इसलिए तत्व है। क्योंकि आप चंद्रमा पे जाएंगे तो वहाँ का जो आसमान है वो काले रंग का है, मंगल ग्रह पे जाएंगे तो वहाँ लाल रंग का है, और शनि ग्रह पे जाएंगे तो वहाँ का जो आसमान है वो पीले रंग का है। हर ग्रह के ऊपर एक जैसा आसमान थोड़ा ही नहीं। और फिर आसमान हम किसको कहेंगे, ये हम आपको पूरी इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो क्या है कि जो आकाश है वो केवल और केवल सूर्य के प्रकाश द्वारा बना हुआ है। ठीक है, मैं विस्तार से समझा देता हूँ कि जब आप अंधेरे में टॉर्च मारेंगे, मतलब टॉर्च की लाइट जलाएंगे, तो आगे अगर कोई चीज़ होगी तो ही प्रकाश पड़ेगा, तभी आप प्रकाश को देख पाएंगे। लेकिन जहाँ वस्तु नहीं होगी तो वहाँ प्रकाश पड़ेगा नहीं, इसका मतलब प्रकाश दिखाई ही नहीं देगा आपको। ये तो सत्य है, हकीकत है। ठीक वैसे ही पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल का नीला आवरण है, नीला आवरण है। अब नीले आवरण को के ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है। जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल जो आवरण है वो नीले रंग का है, जिसको वायुमंडल कहा गया है। और वायुमंडल होता है यानी कि अदर से आवरण। पृथ्वी के चारों ओर एक नीले कलर का पारदर्शी शीशे जैसा एक आवरण है चारों ओर। उस आवरण पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है
तो हमें नीला आसमान दिखाई देता है। अब ये नीला कलर और चमकता हुआ प्रकाश, ये दोनों ही तत्व हैं, ये दोनों ही तत्व हैं। खाली स्थान पे कभी प्रकाश नहीं पड़ सकता। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई ऐसी चीज है जिसके कारण हमें नीला आकाश दिखाई देता है, तो वो क्या है? आवरण। वो आवरण है। और आप खुद सोच सकते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितना किलोमीटर लंबा चौड़ा खाली स्थान है। आप सोच सकते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में खाली स्थान की कितनी मोटी दीवार है। 32 करोड़ के लगभग मान लीजिए, इतना करोड़ों के हिसाब से मान लीजिए इतनी मोटी दीवार है। किसकी? खाली स्थान की। अब इतनी मोटी दीवार आप किसी और चीज की बनाएंगे तो आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। एक बादल की, एक छोटा सा बादल जब सूर्य के सामने आता है तब बादल को सूर्य की किरण पार नहीं कर सकती, तब हमें यहाँ छाया हो जाती है। तो आप यहीं से हिसाब किताब लगा लीजिए ना कि खाली स्थान नितत्व है, तत्व नहीं है। तत्व होता तो प्रकाश फैलता, लेकिन इस खाली स्थान में जब तक प्रकाश के सामने कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा तब तक प्रकाश नहीं चमकेगा। और जो हमें दिखाई दे रहा है नीला आकाश, तो ये तो आकाश है ना, ऊपर का हिस्सा है, ये तो आसमान है, नीला आसमान ऊपर। तो वो क्या है? नीले आवरण के ऊपर प्रकाश, जिससे हमें नीला आसमान दिखाई देता है। और नीले आवरण को पार करके सूर्य की किरणें कुछ जो हमें पृथ्वी के लायक, हमारे लायक जो प्रकाश है वो उस वायुमंडल को पार करके पृथ्वी पर आता है। तो हर जगह एक जैसा आसमान नहीं है। और जिस ग्रह पे आप जाओगे और आसमान में आप देखोगे तो उस ग्रह के अकॉर्डिंग ही आसमान आपको दिखेगा। अब खाली स्थान में अंधेरा भी फैला हुआ है, तो अंधेरा भी तत्व है। इस खाली स्थान में प्रकाश भी फैला हुआ है, तो प्रकाश भी तत्व है। खाली स्थान आसमान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम ऊपर का हिस्से का नीला देख रहे हैं, और ये नीला आसमान खाली भी है, लेकिन ये खाली भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भरा हुआ है प्रकाश से और नीले आवरण से। तो भक्तजन प्रेमी भ्रमित ना होएं। आकाश तत्व है, लेकिन खाली स्थान तत्व नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। आपके चारों ओर खाली स्थान है, ठीक है, तो यहाँ तो आकाश नहीं है, यहाँ तो आकाश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपके इर्द गिर्द जो खाली स्थान है, आगे पीछे है, ये आसमान थोड़ी है, ये तो आसमान नहीं है। आसमान तो ऊपर होता है। पृथ्वी से ऊपर के हिस्से को आसमान कहा जाता है, और पृथ्वी के नीचे के हिस्से को लोग पाताल लोक कहते हैं। तो नीचे का आसमान थोड़ी ना कहता कोई, लेकिन पृथ्वी के नीचे तो खाली स्थान है। तो भ्रमित ना होए, आप यहीं से आइडिया लगा लीजिएगा कि आपके साइड में जो खाली स्थान है
वो आसमान नहीं है, वो आसमान नहीं है। आपके ऊपर जितना हिस्सा है वो आसमान कहलाता है। लेकिन उसमें भी क्या, उस खाली स्थान में भी वायुमंडल भी है और प्रकाश भी है, कितना कुछ मिला हुआ है। वो सारा तत्व है, वो सारे तत्व मिलके आसमान बना है, खाली स्थान नहीं बना। चंद्रमा पे आप जाओगे तो यही इसी खाली स्थान में आपको काली रात नजर आएगी, तब वहां आप आसमान नहीं कहेंगे, काला आसमान कहेंगे, एक नाम और जुड़ जाएगा। लेकिन बात तो ये है ना, आपके चारों ओर भी तो खाली स्थान है, उसको तो आसमान नहीं कह सकते। आप तो ऊपर के हिस्से को आसमान बता रहे। तो आसमान में जो आप कलर देख रहे हैं वो तो तत्व है, नी तत्व थोड़ा ही है। नी तत्व के अंदर तत्व फैले हुए हैं, नी तत्व के अंदर तत्व प्रकाश फैला हुआ है। नी तत्व के अंदर पृथ्वी खुद है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का आवरण है। तो आप ऊंचाई पे मत लेके जाइए आसमान, क्योंकि ये खाली स्थान चारों ओर है, पृथ्वी के चारों ओर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। इसके लिए कोई दिशा नहीं होती, खाली स्थान की कोई दिशा नहीं है, ये दिशाओं में आता ही नहीं है खाली स्थान। तो खाली स्थान के अंदर तत्व, पदार्थ, रंग, रूप, प्रकाश, छाया सब फैले हुए हैं और ये एक दूसरे के ग्रह की मदद करते हैं। अगर एक दूसरे ग्रह की मदद नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। पृथ्वी नहीं होगी तो प्रकाश नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस खाली स्थान में संपूर्ण काला अंधेरा है और काले अंधेरे में ये प्रोडक्ट चमक रहे हैं, अपना अपना प्रकाश छोड़ रहे हैं काले अंधेरे में। काला अंधेरा है वो भी तत्व है, किसमें? खाली स्थान में। लेकिन खाली स्थान तत्व नहीं है। ये सत्य है। और जब कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो एक, जैसे सूर्य की लाइट आगे अगर कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो सूर्य की लाइट कहाँ जाके टिकेगी? बताइए जा। खाली स्थान पे तो टिकेगी नहीं, बिल्कुल नहीं टिक सकती। जब तक कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा सामने तो चमकेगी कैसी कोई चीज? आप खाली स्थान को तत्व अगर हम कहें, खाली स्थान को अगर हम तत्व कहें तो रात नहीं होगी कभी, रात नहीं होगी कभी। ये सत्य है। क्योंकि सूर्य के सामने पृथ्वी एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट नहीं तो प्रकाश गायब। चंद्रमा भी सूर्य का एक प्रोडक्ट है, जैसे मान ले ग्रह है सूर्य के चारों ओर, तो इस पे भी प्रकाश पड़ता है। किसका? सूर्य का। चंद्रमा पे प्रकाश पड़ता है सूर्य का, तभी तो वो चमकता है। अब चंद्रमा को आप गायब कर देंगे तो कब प्रकाश किस पे पड़ेगा? टकरा सकता है कहीं पर? नहीं।
तो भक्तजन प्रेमी भ्रमित ना होए, खाली स्थान के ऊपर किसी चीज का कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। आगे जब तक प्रोडक्ट नहीं टकराएगा तब तक प्रकाश शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि बादल की एक पतली परत होती है, वो ही सूर्य की प्रकाश को रोक लेती है। बादल और बादल एक तत्व है जल का, और जल भी एक पारदर्शी है, तो सूर्य का प्रकाश उसी को पार नहीं कर सकता। अगर खाली स्थान तत्व होता तो भाई सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंच ही ना पाता, खाली स्थान ही रोक लेता। और खाली स्थान की दीवार कितनी लंबी है, कितनी मोटी है पृथ्वी और सूर्य के बीच। आप सोच सकते हैं कितना सूक्ष्म और कितना झीणा होगा ये खाली स्थान, जो किसी चीज की रुकावट नहीं बन के खड़ा हुआ। रुकावट नहीं है फिर भी है। आपके इर्द गिर्द खाली स्थान है, पृथ्वी के ऊपर नीचे खाली स्थान है, हर ग्रह के चारों ओर खाली स्थान है, और हर ग्रह का एक अपना आसमान भी होता है। लेकिन पृथ्वी जैसा नहीं होता, अलग अलग प्रकार का, अलग अलग रंग रूप में होता है। तो भक्तजन प्रेमी भ्रमित ना होए, खाली स्थान कोई तत्व नहीं है, ये नी तत्व है। और नी तत्व में सब का सब ये चल रहा है। और रात होगी तब बदल जाएगा, लेकिन खालिस्तान तो वही रहेगा। इसके अंदर धूप छाया हो रही है, खालिस्तान तो खालिस्तान है, वैसा का वैसा रहेगा। ये थोड़ा ही है कि जब रात होती है पृथ्वी पर तब खालिस्तान गायब हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये गायब नहीं होता है। गायब तो आपका प्रकाश होता है। रात हो जाती है, फिर रात गायब हो जाती है, फिर प्रकाश हो जाता है। और पृथ्वी से आप चंद्रमा की ओर जाएंगे तो बीच में काला अंधेरा है, चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे, वहां का आसमान काला है, लेकिन खाली स्थान तो है। और आपको पता है छाया और प्रकाश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। पृथ्वी के आधे हिस्से में प्रकाश है, आधे हिस्से में छाया है। पृथ्वी की अपनी ही छाया है आधे हिस्से में, ये तो सत्य है। लेकिन जुड़े हुए कहाँ हैं? खाली स्थान में। किसके कारण जुड़े हुए हैं? ठोस पदार्थ के कारण। प्रकृति एक ठोस पदार्थ है, इसके कारण जुड़े हुए। पृथ्वी नहीं है तो दिन रात भी नहीं है, तो खालिस्तान तो है। वहां आपकी रात भी गायब है, प्रकाश भी, यानी कि दिन भी गायब है। जो आपको नीला दिखाई दे रहा है ये भी गायब है। ये नीला रात को क्यों नहीं दिखाई देता? लेकिन खालिस्तान तो वैसा का वैसा है। खालिस्तान में तो कोई फर्क नहीं है। भाई पृथ्वी पर हमारी हर एक चीज चल रही है, इसका मतलब आगे खाली स्थान है, तभी तो चल रही है। और जो आगे खाली स्थान है वो आकाश थोड़ा ही है। हम ऊपर की खाली जगह को आसमान कहते हैं। लेकिन ये नीला जो आसमान है ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ये पृथ्वी के चारों ओर ही है बस। इसके अलावा बाद में ये आसमान नहीं है नीले रंग का। हाँ, खाली जगह बहुत है। तो भक्तजन ये एक वायुमंडल का आवरण है, पारदर्शी, और ये तत्व है, और ये फैला हुआ खाली स्थान में है। खाली स्थान नी तत्व है।
तो भ्रमित ना होएं, वर्तमान में बुद्धि और विवेक से विचारें और वर्तमान में देखें, जांचें, परखें। ये कहानी कोई मनगढ़ंत तो है नहीं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और कोई शंका है मन में तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे। और मैं तो यही कहता हूँ कि भेदी शत्रु की शरण में रहें, सत्य मार्ग पे चलें, एकता में, समानता में, दया, करुणा, सेवा, यही आपका भक्ति मार्ग है, यही आपका मुक्ति मार्ग है। सहज में रहें, सहज को मतलब क्या, सहज समाधि का मतलब क्या कि ना मन दुखी ना तन दुखी, यानी कि तन को भी दुखी नहीं करना किसी भी प्रकार से, ना ही तन के किसी अंग को दुखी करना और ना ही मन को दुखी करना। इसको बोलते हैं सहज समाधि। मन में आप मंत्र जपेंगे तो मन दुखी होगा, फिर मन कार्य करने लग जाएगा। आँखों से आप यहाँ ध्यान लगाएंगे तो आँखें काम करने लग जाएंगी। सहज कहाँ हुआ? सहज कौन होता है? जिसमें ना मन दुखी ना तन दुखी। तो आप ऐसी साधना कीजिए ना सहज में, न मन में कोई जाप, न तन में कोई हलचल। इसको बोलते हैं सहज समाधि। और इसी को बोलते हैं मन खाली, तन थिर और मन थिर। इसको बोलते हैं सहज समाधि। तो भक्तजनों, प्रेमियों, विचार जब तक खाली नहीं होंगे तब तक आपकी सहज समाधि नहीं लग सकती। मन को सहज करना होगा। मन सहज होने के बाद तन अपने आप सहज हो जाता है। भेदी शत्रु की शरण में जाएं और अपने ही स्वरूप का भेद पूछें, तब आपकी सारी शंका और भ्रम सब दूर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। आप सभी भक्तजनों, प्रेमी, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी महान संतों, भक्तों, महापुरुषों और मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।